जो लास्ट टेस्ट होया सी वो थोड़ी डिस्कशन कर ली है। वैसे आंसर की बेनती सी तो काफ़ी बच्चों ने लगभग देख लिया होगा, काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन चलो फिर भी कुछ डाउट्स होंगे, ठीक है। तो एक बार मैंने फास्ट ट्रैक के टेस्ट डिस्कस करा देना। ईवन उसके बावजूद भी अगर बेटा किसी को कुछ नहीं समझ आता तो पॉजिटिवली पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज पा देना। तो क्वेश्चन पेपर जिन्हों को तो है, जिन्होंने प्रिंट आउट ले लिया कि ठीक है, अदरवाइज सुनो बेटा ध्यान ना, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन बोलूँगा। तो इफ ओवरीज ब्रैकेट लिखा बोथ ऑफ अ प्रेगनेंट फीमेल आर रिमूव्ड ड्यूरिंग 6th मंथ। तो क्लास च कराया सी कि पहले 3 महीने जो प्रोजेस्टेरोन का सोर्स होंदा है वो कॉर्पस लुटियम मतलब ओवरी है, जिन्हों मेनटेन कौन करता सी HCG नंबर 9। 3 महीने बाद कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाता सी। क्यों डीजनरेट हो जाता सी कॉर्पस लुटियम? क्योंकि HCG वो डिक्रीज हो जाता सी। लेकिन उसके बाद प्लेसेंटा, हम तो प्लेसेंटा पढ़ ही लिया बेटा, उसके बाद प्लेसेंटा डेवलप हो गया है और प्लेसेंटा तो ही इनफ प्रोजेस्टेरोन आ जाता सी। तो मतलब अगर पहले 3 महीने जो ओवरीज रिमूव की जाती हैं, मैं तुम उदों भी कहा सी कि भी कोई एक क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, यदा मतलब यह थोड़ा कि किसी की ओवरीज रिमूव कर देंगे, यदा मतलब तुहाडा कॉन्सैप्ट चैक होना है। तो क्लास से कराया गया सी कि पहले 3 महीने सोर्स ओवरी, उसके बाद प्लेसेंटा जो यूट्रस का ही पार्ट है, मतलब यूट्रस के विच मिलेगा। तो इस करके नथिंग विल हैपन टू द फीटस। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, तो अगर यदा याद हो सोर्स है सी सर्टोली सेल, नर्व सेल या सस्टेंटिकुलर सेल। 3 नाम है बेटा दे, सर्टोली सेल, नर्व सेल या सस्टेंटिकुलर, 3 नाम हो गए। हुण अगर याद हो ABP टेस्टोस्टेरोन ना बाइंड हो जाता सी, याद है? एक बारी ABP क्रॉस करके ल्यूमन से पहुंच गया और ल्यूमन से जाके किनू लग गया टेस्टोस्टेरोन, ताकि वो वापस टेस्टोस्टेरोन ल्यूमन को लीव करके वापस ब्लड च ना जाए। थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो सारे जने, ये बने हुए बेटा, ठीक है ना। तो दिस फिगर, तो इस फिगर की गल करिए तो ये ABC, हम देखो सब तो पहले स्पर्मेटोगोनिया ही होएगा ये, फिर अगो याद हो टाइप A टाइप B, टाइप A अगो फिर टाइप A टाइप B, टाइप A अगो फिर टाइप A टाइप B, और टाइप B अगो प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड सो ऑन। तो ये सानू पूछा गया C, D एंड F, ठीक हो गया। तो क्योंकि C तो अगो डिवीजन चल रही है, तो यदा मतलब C मस्ट बी टाइप B और जड़ा B है वो टाइप A होना चाहिए। अच्छा, फिर C, हम देखो ना C के बाद D पूछा है, तो प्राइमरी ऑब्वियस है स्पर्मेटोगोनिया अगर टाइप B होएगा तो वह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर उन्हें बाद E पूछा होगा तो फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, लेकिन F पूछा वो स्पर्मेटिड है, और जो 4 बने होते हैं स्पर्म्स, ठीक है जी। तो पहला ही आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू स्टेज ऑफ oocyte प्रेजेंट इन ओवरी ऑफ न्यूली बॉर्न फीमेल। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ इन फीमेल जिन्ने भी oogoonium सी वो सारे किस कन्वर्ट हो गए सी प्राइमरी oocyte विद अरेस्टेड मियोसिस 1, विद अरेस्टेड मियोसिस 1। केड़ी स्टेज? प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 क्या? डिप्लोटिंग स्टेज, क्लियर है ना। तो बर्थ के दौरान है, अगर मेल की गल की जाती स्पर्मेटोगोनिया, फीमेल की गल की गई है तो प्राइमरी oocyte। हुण क्योंकि मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई तो इस करके पोलर बॉडी तो होएगी नहीं, तो फिर आंसर क्या आएगा? 4th। पंजवें जो बेटा बार ग्राफ है, अगर तुम बार ग्राफ को ध्यान नाल देखो, एक शेडिड है तो एक अनशेडिड है। तो ऑब्वियस है कि पहले 14 दिन ईस्ट्रोजन ज़्यादा, प्रोजेस्टेरोन थोड़ा, अगले 14 दिन प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा तो ईस्ट्रोजन। तो असी जनरली देखते हैं कि पहले 14 दिन अगर ग्राफ याद हो, मान लो 14वां दिन है, तो ईस्ट्रोजन का ग्राफ रफली इस तरह, वो तो लहरा नहीं बनने सी NCERT से, लेकिन ईस्ट्रोजन इस तरह, और प्रोजेस्टेरोन हो गया ईस्ट्रोजन। तो अगर इस बार ग्राफ को ध्यान में देखिए, पहले 14 दिन एक हार्मोन ज़्यादा है, एक थोड़ा है, और दूसरे 14 दिन जो
हार्मोन दूसरा वाला वो ज़्यादा हो गया, पहले वाला थोड़ा हो गया, मतलब जो ज़्यादा सी थोड़ा हो गया, थोड़ा वो ज़्यादा हो गया। अच्छा, पहली ऑप्शन है कि FSH-LH। FSH-LH का बिहेवियर लगभग सेम रहता है ना, तुम ग्राफ देखो तो गलत हो गया। हाँ, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बन रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन, लेकिन पहले हाफ से क्या ज़्यादा होता है ईस्ट्रोजन, दूसरे हाफ से क्या ज़्यादा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो उसके बाद LH FSH ਉਹਦਾ मतलब क्या सेम ही रहता है। तो फिर बेस्ट आंसर क्या बनेगा? सेकंड। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डिस्क्राइब द गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। तो हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन। तो बेटा अगर याद हो क्वेश्चन से क्या लिखा है, प्रेग्नेंट फीमेल, तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई, तो इन्हां दा नेगेटिव फीडबैक होएगा जिदे करके FSH का लेवल लो, LH का लेवल लो। याद करो बेटा, कर चुके हैं ਆਪਾਂ कि भाई सेक्रेटरी फेज ਦੇ ਵਿੱਚ फीमेल प्रेगनेंट हो जाती है। याद है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओवुलेशन के बाद सेक्रेटरी फेज। तो सेक्रेटरी फेज ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के लेवल अगर हाई होंगे तो नेगेटिव फीडबैक लगाएंगे, तो प्रेगनेंसी के दौरान FSH हमेशा लो रहता है। कहते बेटा ओवरी च कोई और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता, मतलब कोई चेंज नहीं आता, और LH भी लो। इसे करके जो कोई फीमेल प्रेगनेंट होती है तो वो ओवरी के साइकिल बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि हाई प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन करके FSH का लेवल क्या रहता है, लो रहता है, ठीक है ना। LH का लेवल क्या रहता है, लो रहता है। तो अब पहली ऑप्शन क्या है, हाई लेवल ऑफ FSH-LH, पहली ऑप्शन भी गई और चौथी भी गई, क्योंकि चौथी के भी हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH। तो पहला और चौथा गलत हो गया। हम दूसरा और तीसरा देख रहे हैं। दूसरा है हाई लेवल ऑफ HCG, ठीक है, स्टार्टिंग से लेवल ऑफ हाई होता है, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। देखो बेटा HCG विल मेंटेन कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम तो क्या आएगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी पर प्रोजेस्टेरोन, तो ये दूसरे की सेंस बनती है। तीसरी ऑप्शन हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। बेटा जी थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम तो ईस्ट्रोजन ने करानी है ना, और ठीक है कि नहीं, थिकनिंग दोनों ने करा देनी है। HCG का रोल है कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करना, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल या ईस्ट्रोजन ते प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहे, लेकिन जो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम है वो दा डायरेक्ट रोल नहीं है, इस करके थर्ड ऑप्शन भी गलत होगी। तो फिर सेकंड आंसर है कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। चलो देखते हैं जी, ट्रू तो फॉल्स। मिडल पीस ऑफ स्पर्मेटोजोन इज आल्सो टर्म्ड एज पावर हाउस। बिल्कुल, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया विल जनरेट ATP, तो पावर हाउस हो गया। सेकंड ऑप्शन vas deferens joins a duct from seminal vesicle and from vasa efferentia। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत होगी ना, क्योंकि vas deferens नीचे ऊपर जाती थी, join a duct from seminal vesicle, ठीक है, ऐसा तक भी ठीक है, and from vasa efferentia नहीं, ejaculatory duct, ठीक है बेटा, ejaculatory duct, vasa efferentia तो पहले आ जाता है। vasa efferentia क्या थी, जिन्ने भी रीटे टेस्टी सी उतों जड़ियाँ स्ट्रेट ट्यूब निकले सी वासा एफरेंशिया सी, जितों अगों एपिडिडमिस बनया सी, तो इस करके इत्थे आना चाहिए सी इजैकुलेटरी डक्ट। सीमन इज कलेक्शन ऑफ सेक्रीशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड एंड स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। बिल्कुल ठीक है जी। इन सम स्पीशीज पार्थेनोजेनेसिस मे ऑल्टरनेट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस प्रोसेस। तो बेटा जिस सैक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थेनोजेनेसिस दोनों होन उन्होंने कह देंगे सी इनकम्पलीट पार्थेनोजेनेसिस, जिहदे सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस ही होवे, सैक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होवे, उन्होंने कह देंगे कंप्लीट, ठीक है ना। तो फिर सेकंड आंसर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फीमेल इन हर बोथ ओवरीज, सिंगल ओवरी नहीं पूछा, मैं तुहानूं लिखवाया सी सिंगल ओवरी, इत्थे क्या पूछा गया बोथ, सिंगल च आपां लिखिया सी 60,000 टू 80,000, यह सिंगल का डाटा सी, और मैं तुहानूं क्या सी प्राइमरी oocyte भी सही है और प्राइमरी फॉलिकल भी सही है, लेकिन बेटर क्या होएगा प्राइमरी फॉलिकल। मैं क्लास में बोलिया सी, लेक्चर दोबारा भावें सुन लो, दिस इज प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय फॉलिक्यूलर सेल, तो पूरी स्ट्रक्चर का नाम हो गया प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल इज प्रेफर्ड ओवर प्राइमरी oocyte,
क्लियर। तो इस करके फोर्थ आंसर बनेगा भी एक 20 तो लैके एक 60 प्राइमरी फॉलिकल्स। द कॉर्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन टेस्टिस एंड सक्रोटल, याद है गुबर्नाकुलम। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर अराउंड ओवेरियन स्ट्रोमा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो इनसाइड टू आउटसाइड चलिए तो सब तो पहले दो ही लेयर्स होनी है, अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, बाहर जर्मिनल एपिथेलियम। लेयर तो दो ही है, लेकिन विजरल पेरिटोनियम, क्योंकि बेटा विजरल हर ऑर्गन के बाहर जो एक पेरिटोनियम होता है मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, तो इस करके इन्ना तो क्लीयर सी। देखो बड़ा सिंपल सी कि अंदर ट्यूनिका है तो बाहर जर्मिनल है, ये तो कन्फर्म्ड हो गया। और उसके बाद उस हिसाब नाल ऑप्शन वैसे आंसर बन जाना सी। और विजरल पेरिटोनियम मतलब हर टिश्यू के अराउंड जो पेरिटोनियम की लेयर है, तो क्योंकि विजरल मतलब क्या होता है ऑर्गन, तो इस करके सेकंड आंसर बने बेटा। नेक्स्ट, इफ टीएस थ्रू ग्लांस पेनिस, तो बेटा ग्लांस पेनिस का मतलब कॉर्पस स्पोंजियोसम नंबर 1, और यूरिथ्रा पासिस थ्रू कॉर्पस स्पोंजियोसम। कैवर्नोसा बिल्कुल नहीं आएगा, इस करके आंसर 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड? प्रोस्टेट यस, सेमिनल यस, कॉपर्स यस, लेडिक सेल, बेटा लेडी सेल एंडोक्राइन पार्ट है टेस्टिस का, तो एक्सेसरी नहीं हो सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू वासा एफरेंशिया? दीज अराइज फ्रॉम रीटे टेस्टिस, बिल्कुल ठीक है। दीज ट्रांसपोर्ट स्पर्म टॉप द एपिडिडमिस, देखो जी पहले तो रीटे टेस्टिस सी, उसको वासा एफरेंशिया निकले, तो फिर एपिडिडमिस का टॉप, बिल्कुल ठीक है। देयर लाइनिंग हैज मैनी स्टीरियोसिलिया, मान लो ऑप्शन नहीं पढ़ी, मान लो पढ़े ही नहीं। देयर नंबर वेरी फ्रॉम 15 to 20, मैं दसिया ही था, तो फिर आंसर थर्ड बने, एलिमिनेशन ना नहीं हो गया, ठीक है ना, एलिमिनेशन ना हो गया क्योंकि बाकी दिन तो पढ़े हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज इनहिबिन हार्मोन? सर्टोली सेल, बेटा याद है सर्टोली तो इनहिबिन आता था। If there is blockage in ejaculatory duct, which of the following function is not affected? मतलब केडी डक्ट? ejaculatory, याद करो सेमिनल वेसिकल तो है आ रही थी और उधर वासा एफरेंशिया ए वाली डक्ट ब्लॉक हो गई। मतलब प्रोस्टेट दी सिक्रीशन का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रोस्टेट की सिक्रीशन इस तरह निकल जाएगी। बल्बो यूरिथ्रल का कोई लेना देना नहीं, यूरिन का कोई लेना देना नहीं, टेस्टिस एंडोक्राइन का कोई लेना देना नहीं। हुन ऑप्शन के हिसाब नाल चलते हैं। Which of the following is not affected? Sperm receptivity, तो बेटा जो स्पर्म्स है वो तो आएंगे। कोएगुलेशन ऑफ सीमन, अब पहले सारी ऑप्शन पढ़ते हैं क्योंकि ये आंसर किस तरह है बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडियम ऑफ यूरिथ्रा, हुन ये ना क्वेश्चन बहुत अच्छा थी, तो लेकिन ये कई लोगों के अलग अलग व्यूज आते हैं, मैं तुहानू दसदा किस तरह। तो चौथी ऑप्शन है ल्यूब्रिकेशन ऑफ फीमेल जेनिटेरिया। हुन इस क्वेश्चन च ये मान के चलिए कि भाई मेल की सिक्रीशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, मेल की सिक्रीशन अवेलेबल नहीं है, तो बेटा इस क्वेश्चन से अपन इसका कंसीडर करना है कि अगर सैक्सुअल इंटरकोर्स भी हो जाता है उस एंगल तो भी इनको कंसीडर करना है, फिर ही आंसर आएगा, अदरवाइज इसका आंसर जो है सही नहीं आएगा। तो जिमें पहली ऑप्शन है क्योंकि हुन होया कि है कि ए डक्ट ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो हम पहली ऑप्शन क्या है, पहली ऑप्शन है स्पर्म रिसेप्टिविटी। बेटा स्पर्म के को जानी, स्पर्म विल नॉट ट्रैवल, क्योंकि स्पर्म आने से वास्ट डिफरेंस हो, तो स्पर्म रिसेप्टिविटी जो है दैट विल बी अफेक्टेड। तो क्वेश्चन पूछा भी विच इज नॉट अफेक्टेड, तो दैट विल बी अफेक्टेड। स्पर्म किस तरह आ सकते हैं क्योंकि डक्ट ही ब्लॉक हो गई, दूसरी ऑप्शन। कोएगुलेशन ऑफ सीमन, अब कोएगुलेशन सेमिनल वेसिकल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सीमन को क्लॉट करने च इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यदि सिक्रीशन ब्लॉक हो गई है तो कोएगुलेशन भी अफेक्टेड होगी, ठीक है। क्वेश्चन की सेंस को समझो कि अंदर ये डक्ट ब्लॉक हो गई है तो हेट लिखिया जो किन्नू फर्क नहीं पेगा स्पर्म ते कहंदा स्पर्म रिसेप्टिविटी बिल्कुल फर्क पेगा, स्पर्म किस तरह आ जाएंगे। कोएगुलेशन का रोल है, डक्ट ब्लॉक है, 100% फर्क पेगा। थर्ड
न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडियम ऑफ यूरिथ्रा। तो बेटा इनू भी फर्क पेगा, क्यों पेगा? न्यूट्रलाइजेशन क्यों? तो न्यूट्रलाइजेशन करना मेन काम किहदा है? सैलिनल वेसिकल। नोट्स भी देख सकते हो, क्योंकि एदी सिक्रीशन थोड़ी एल्कलाइन है, एदी सिक्रीशन एल्कलाइन है। जो सीमन की पीएच एल्कलाइन होंदी है वो भी इहदे करके होंदी है। जो सीमन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से जाता है ऑब्वियस करेगी उन्होंने एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगी, तो यह मतलब उन्होंने भी फर्क पेगा। ठीक है ना भी यह हम तीसरी ऑप्शन जो मान के चल रहे हैं भी जे सैक्सुअल इंटरकोर्स होएगा तो ठीक है, जो सेक्रीशन नहीं जाएगी तो फिर एल्कलाइन जड़ा ओदा थर्ड ऑप्शन है कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडियम, तो बिल्कुल दिस इज आल्सो अफेक्टेड, इनू भी फर्क पेगा। चौथी ऑप्शन ल्यूब्रिकेशन ऑफ फीमेल जेनिटेलिया। तो फीमेल जेनिटेलिया की ल्यूब्रिकेशन या तो वही अपनी सक्रीशन होती है नंबर 1, तो या बेटा बल्बो यूरिथ्रल के नाल या कितना होती है बल्बो यूरिथ्रल के नाल। तो बल्बो यूरिथ्रल की तो ब्लॉकेज नहीं की, बल्बो यूरिथ्रल तो नीचे होता है। तो फीमेल जेनिटेलिया जो है वही अगर आप ल्यूब्रिकेशन की गल करिए या वही अपनी सक्रीशन होनी है, ठीक है नंबर 1। तो दूसरा अगर कुछ रोल है तो बल्बो यूरिथ्रल का, तो लेकिन जी ब्लॉकेज है ऊपर तक है, तो इस करके बेटा इसका आंसर 4th होएगा। तो आंसर कीजिए, इसका आंसर आई थिंक गलत है, ठीक है ना, आई थिंक 3rd है। तो बेटा अपनी करैक्शन कर लेना। तो फिर जिन्हें नंबर बढ़े है तो वो देख लेना, जिन्हें कटे बेटा देख लेना, जिन्हें मान लो आई थिंक किसी के 150 भी आए हैं, तो बेटा अगर वह गलत है तो 155 हो गए, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली देख लेना, सारे देख लेना बेटा। बर्थ कैनाल सर्विक्स एंड वेजाइना उन्होंने करेक्टली कह रहे हैं बर्थ कैनाल। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल डिक्रीज इन लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉजेस रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ओके, एंडोमेट्रियम ग्रोथ उसे उल्टा खराब हो जाएगी, मायोमेट्रियम कोई लेना देनी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूट्राइन ब्लड वेसल लीडिंग टू स्लफिंग ऑफ एंडोमेट्रियम और यूट्राइन एपिथेलियम। तो चौथा आंसर बनेगा इन अ फीमेल, इन नहीं आना सी बेटा, इफ अ फीमेल आना सी। इफ अ फीमेल, मैं भी करेक्शन कर लूँ ताकि करा दी, इफ अ फीमेल took a drug that inhibits release of LH, the consequences, मान लो जी एक दवाई खाती LH आना बंद हो गया, क्या कहना मतलब एक अद्धा लैक्चर वेट करो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ लास्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा और मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड के दोबारा डिस्कस करूँगा। पर फिर भी चलो कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड में छड़िए, सिंपल है कि दवाई खाती और ना LH नहीं आया। अब अगर LH नहीं आएगा तो LH ओवुलेशन कराता है, तो ओवुलेशन में फर्क पड़ेगा। इंप्लांटेशन का कोई हाले इतना डायरैक्ट लेना देना नहीं, पर ओवुलेशन का तो है ही है। फेलियर ऑफ मियोसिस वन ऑफ oocyte, तो बेटा हुण इत्थे भी इस चीज़ को देखिए तो कई लोग इत्थे आके सोचेंगे जी ये भी आएगा। अच्छा क्यों आएगा कि ओवुलेशन तो थोड़ी देर पहले मियोसिस वन कंप्लीट होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने ध्यान ना पढ़ो की लिखा है, फेलियर ऑफ कंप्लीशन ऑफ मियोसिस वन नहीं लिखा है बेटा, ठीक है ना। कई मन से डाउट आएगा कि 3rd ऑप्शन भी सही, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन उसे फेलियर ऑफ मियोसिस वन लिखा है ना, तो मियोसिस वन तो बिफोर बर्थ ही शुरू होती बेटा, लेकिन अगर इतने कंप्लीशन लिखा होता फिर बन जाना सी आंसर। और ठीक है कि नहीं कि भी अगर LH नहीं आएगा तो असी पढ़िया सी कि LH समझ कुछ घंटे पहले होती है जिसे करके अपनी मियोसिस वन कंप्लीट कराएगा, मैं ही पढ़ाया सी। और उसके बाद कई बच्चे कहेंगे जी फेलियर ऑफ मियोसिस वन क्यों नहीं आएगा, तो फेलियर ऑफ कंप्लीशन ऑफ मियोसिस वन ऑप्शन होनी चाहिए थी, वो नहीं है, लेकिन ऐसे लिखा फेलियर ऑफ मियोसिस वन, तो फेलियर ऑफ मियोसिस वन कितना कह सकते हैं बेटा, मियोसिस वन तो बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है, इस करके आंसर नहीं आएगा। और नन ऑफ दीस बेटा चलो है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, पहली ब्लैंक, the male accessory gland include pair seminal vesicle, prostate, pair bulbar, secretion of these gland include seminal bladder rich in, तो क्या क्या थी, rich in ये आंदा है fructose, calcium and certain enzyme, ठीक है ना, fructose, calcium and certain enzyme। अगली primary spermatocyte completes its meiosis one, completes the dash meiotic division leading to first meiotic division leading to formation of two equal haploid secondary spermatocyte।
थर्ड ऑप्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू, तो बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ओपन होंगे रीटे टेस्टिस, या अब उन्होंने क्योंकि थ्रू कहता है तो फिर वासा एफरेंशिया थ्रू रीटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया थ्रू रीटे टेस्टिस, लास्ट ऑप्शन। तो बेटा 200 तो 300 मिलियन स्पर्म है, सिखाया सी ट्रिपल एस 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप साइज ऑफ विच 40% मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, ठीक है ना। तो ये मैं की किया है कि नॉर्मल शेप साइज 60% आना है और विगरस मोटिलिटी 40%, तो उस हिसाब नाल आंसर बेटा देख लो फोर्थ बन रहा है। उसके बाद मैं पढ़ाया सी कि जो जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव तो सैनेसेंट फेज है, इन्हों के जी ट्रांसिशन आती है वो कौन देखता है, हारमोन्स। समझाया सी कि रट्टा नहीं है कि जो साढ़े हारमोनल चेंजिज आते हैं तो प्यूबर्टी, हारमोनल चेंजिज आते हैं तो प्यूबर्टी खत्म हो जाती है, तो इस करके हारमोन्स। ग्रेविड प्रोग्लूटेड याद है, यूट्रस लिडन विद फर्टिलाइज्ड एग्स, इरेक्शन ऑफ पेल्विस, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एनगॉर्जमेंट ऑफ ब्लड वेसल अंडर एएनएस ऑटोनोमस, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल तो बेटा पेनिस होंगे नहीं, और वैसे भी स्केलेटल मसल्स आर मसल्स अटैच टू बोन्स, तो इतने कोई बोन तो है नहीं, इस करके गलत हो गया। तीसरी ऑप्शन इज डिपेंडेंट ऑन सर्ज ऑफ एलएच, बेटा सर्ज का लेना देना तो ओवुलेशन ना सी, तो भी गलत है, ओनली ए। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, ovulation in human female normally take place at the end of proliferative, yes, just before secretory या at the end of proliferative। दूसरी ऑप्शन at the mid of secretory, गलत। just before end of secretory, गलत। just before beginning of secretory, ये भी गलत हो गया। at the beginning of proliferative नहीं, at the end, इस करके फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 25th, एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल ऑफ स्पर्म, तो बेटा मिडल पीस पावर हाउस, फ्रॉग्स एग मीजोलैसिथल मीडियम अमाउंट एंड टीलोलैसिथल नीचे करके। नेक्स्ट स्पर्म्स आर टेम्परेरली स्टोर्ड इन एपिडिडमिस, एंटी फर्टिलाइजन लिखवाया सी एसिडिक प्रोटीन की एक्रोसोम की, और फर्टिलाइजन ठीक है ग्लाइकोप्रोटीन रोगी की होती है जोना पेलिसिटा की। विच इज नॉट बाइसेक्सुअल, तो स्पॉन्ज बाइसेक्सुअल, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल, लीच बाइसेक्सुअल, ओबिलिया यूनिसेक्सुअल। अगला आ गया जी ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 15 तो 20 मेमोरी लोब्स, अपनी लेबलिंग चेक करो, करवाया। अगला क्वेश्चन है, इफ यू नीडेड टू टेक ब्लड सैंपल ड्यूरिंग द टाइम इन फीमेल्स या वीमेंस menstrual cycle when the concentration of her gonadotropin would be lowest, कहना FSH LH कदों लो होएगा, मतलब कहना which of the following day on an average would the best choice for sampling, मतलब कहना तुसी मान लो ब्लड लेना है केड़े दिन menstrual cycle दा लो कि ये दोनों लो आएंगे। तो पहली ऑप्शन, पहले 5 दिन ते बेटा लेवल बढ़ गया होता है, ग्राफ देखो FSH का लेवल, और अगर पहले 5 दिन ज़्यादा नहीं होएगा तो फॉलिकल कितों ज्ञान होंगे, मैं तुहानू की करवाया सी, मैं दोबारा दस देना। LH की नैगेटिव फीडबैक लगभग 23वें-24वें दिन आनी शुरू होती है, और जिस तरह ही नैगेटिव फीडबैक आती है 23वें-24वें दिन के आसपास, तो FSH का लेवल लो, LH का लेवल लो होना शुरू होता है। तो 23वें-24वें दिन FSH और LH के लेवल लो होने शुरू होते हैं, ठीक है ना। 23वें-24वें दिन बेटा उनके लेवल लो होने शुरू होते हैं, और जो 28वां-27वां दिन आता है उसके बाद इन्हों के लैवल एक बार फिर बढ़ने शुरू होंगे 27वें-28वें दिन के आसपास, या कह लो पहले दिन तक बढ़ जाएगा ना। मान लो 28वां दिन 29वां दिन एट द मैक्स पहले दिन तक बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर पहले दिन बढ़ेगा तो अगले फॉलिकल तैयार होंगे, अगले फॉलिकल तैयार होंगे तो ईस्ट्रोजन इकट्ठे होंगे, उसके 4-5 दिन आएंगे, जिन चर ईस्ट्रोजन इकट्ठा नहीं हो रहा उन चर तक ब्लीडिंग चलती पई है। हम जिवें पहली ऑप्शन है फर्स्ट टू फाइव लैवल थोड़ा ज़्यादा होएगा, 10 तो 15 तो वैसे लैवल ज़्यादा होंगे, सर्च भी आएगी उस 5 तो 10 दिन भी ज़्यादा होगा। हाँ 23 तो 26 दिन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 23वें-26वें दिन नैगेटिव फीडबैक लगना है, 25वें दिन और ज़्यादा फीडबैक, 26वें फिर, तो यदा मतलब कि सब तो घट कदों होएगा 23वें तो 26वें इस टेबल के हिसाब से चलिए। पहले 1 तो 5 दिन भी घट होएगा, लेकिन 23 तो 26 दिन कंपैरिजन च सब तो ज़्यादा घट होएगा, क्योंकि नैगेटिव फीडबैक लग जाता है ना बेटा। फर्स्ट पोलर बॉडी इज कंपेरेबल टू, फर्स्ट पोलर बॉडी का मतलब हो गया हैप्लॉइड होएगी, तो जिमें मेल दे विच क्या होंदा सी प्राइमरी
ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਵੀ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਹੋ ਗਈ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੈਪਲੋਇਡ। ਇਨ ਅਰਥਵਰਮ देयर आर प्रेजेंट डैश टेस्टिस, तो कितने होंगे? 4 टेस्टिस, सेगमेंट एक पेयर 10, एक पेयर 11। क्वेश्चन नंबर 34 बेटा डायग्राम बनी हुई है। तो ए हो गया सेमिनल वेसिकल, बी हो गया एजैकुलेटरी डक्ट, सी हो गया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड, सी प्रोस्टेट ग्लैंड है, और डी हो गया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है ना, तो मैं चारों लास्ट बेटा देख रहा हूँ। If woman is expected to show ovulation on 14th March, 14वें दिन ovulation हो रही कहते हैं, which date would you suggest as a safe period with respect to rhythm method of contraception? Safe period मतलब करवाता है मैं, मतलब contraception मतलब safe period के जो copulation का मतलब जो conceive नहीं होएगा, safe period मतलब जो conceive नहीं होएगा। Suggest the safe period, हाँ। तो बेटा अगर 14वें दिन ओवुलेशन हुई है तो 14 दिन तो 2 दिन इधर तो 2 दिन इधर, ये तो हाईली अनसेफ है। जिमें दूसरी ऑप्शन देखो पहले 11 तो 13, तो मान लो अगर 13वें दिन सैक्सुअल इंटरकोर्स होया तो 14वें दिन ओवुलेशन हुई है, तो स्पर्म की लाइफ में 24 घंटे 48 घंटे है ही है, तो पॉसिबिलिटी है फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो सेफ नहीं होया। 14 तो 17 ये भी बहुत ज़्यादा अनसेफ है। 14वें दिन ओवम आया, अब लगभग आप 48 घंटे लगा के चलिए तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांस भी ज़्यादा है। 11 तो 17 भी है, 18 तो 21 बेस्ट आंसर, 18 तो 21। क्यों? क्योंकि 14वें दिन ओवुलेशन हुई और मान लो 3 दिन भी लाइफ हुई अगली, तो 14 दिन 17 तो यह कह गया 18 तो 21, यदा मतलब 17 के बाद देयर इज नो चांस फर्टिलाइजेशन हो गए। तो क्वेश्चन का इतने मतलब क्या है कि भी की चांस है कि भी फर्टिलाइजेशन ना हो, ये मतलब है सेफ का। तो अगर 14वें दिन ओवुलेशन होती है उस तो 2-3 दिन पहले और 2 दिन बाद जो दे आर अनसेफ। अनसेफ का मतलब कि भी उस दौरान फर्टिलाइजेशन के चांस मैक्सिमम है, और इतने पूछा सेफ। सेफ का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन ना हो गई, तो फिर बस इस करके फर्स्ट आंसर फर्टिलाइजेशन ना हो गई। कॉर्पस लुटियम इज मेंटेन्ड बाय LH, FSH नहीं आएगा, LH, which is not true statement. Menstruation only occurs if released ovum is not fertilized. Yes, अगर fertilized हो गया तो फिर menstruation ठीक है। No menstruation occur in Easter cycle, दसिया सी कि Easter cycle ਦੇ ਵਿੱਚ bleeding नहीं होती, अंदर ही अंदर absorb हो जाता है। Period of growth between birth of an individual up to reproductive maturity is called juvenile phase। बिल्कुल ठीक है, तो all true। Which is not male reproductive part, बेटा पैरायूरेथ्रल ग्लैंड अगर याद होवे जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया कीता सी फीमेल दा, तो यूरेथ्रा दे अराउंड हैगियां सी पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिसेप्टर्स ऑफ ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब पिट्यूटरी का हार्मोन, और इसका टारगेट क्या होगा? लेडिक सेल। तो फिर रिसेप्टर क्या होंगे? लेडिक सेल। जो टारगेट होता है वही रिसेप्टर क्या जाता है, तो लेडिक सेल। फ्रक्टोज इज सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। सेमिनल वेसिकल तो जिन्होंने नोट्स पढ़े हैं उन्होंने ठीक कर लिया होगा, नहीं तो मैं क्लास से थोड़ा जहा बोलिया सेमिनल वेसिकल। तो ठीक है बेटा, तो इन्हें एक बार चेक कर लेना, अगर कोई दिक्कत आए तो दोबारा पूछ सकते हो, कोई सवाल ना पता लगे। तो बेटा लास्ट जो आप पढ़ रहे थे प्लेसेंटा एज एंडोक्राइन ग्लैंड का कारण दसिया, हार्मोन्स आते हैं। नेक्स्ट आ गया डेसीडुआ। डेसीडुआ वर्ड डेसीडुअस तो आया, डेसीडुअस का मतलब होता है फॉलिंग, जो गिर जाता है। तो एक्चुअली तुम अगर देखोगे तो मैं सारा एंडोमेट्रियम ही बनाया, बेसिकली दिस इज ऑल एंडोमेट्रियम ओनली, एंडोमेट्रियम बनाया बेटा। एंडोमेट्रियम ही डेसीडुआ है, थिकन्ड एंडोमेट्रियम, मतलब जिस तरह ही बच्चे का बर्थ होना है, तो बच्चे के बर्थ के बाद बेटा ये सारा जिस तरह ही एम्ब्रियो, पहले एम्ब्रियो कमांगे बाद तो फीटर, जिस तरह ही इन्हें बाहर आ जाना है तो बेटा थिकनिंग भी बाहर आ जानी है। तो क्योंकि ये थिकनिंग एंडोमेट्रियम वाली बाहर आ जाएगी, तो ऐसा सारी थिकनिंग को आप डेसीडुआ भी कह देते हैं।
जो 3 तरह का हम कह रहे हैं डेसिडुआ बेसिलिस ਉਹ एंडोमेट्रियम जो फीटस के कोरियोन के नाल कॉन्टैक्ट है बेटा याद करो मैं इतने बना के दस रहा दिस वन इज कोरियोन दिस वन इज कोरियोनिक विलाई पिछली डायग्राम अगर याद हो कोरियोन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोरियोनिक विलाई अच्छा फिर कुछ एंडोमेट्रियम ए नाल कॉन्टैक्ट है याद है पार्ट ऑफ प्लेसेंटा ਇਹਦਾ नाम हो गया डेसिडुआ बेसिलिस कुछ एंडोमेट्रियम ने इनू भी सराउंड किया है याद है ना पूरा सराउंड किया है इनू कह रहे हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस कैप्सूल क्या होता है कवर कैप्सूल बेटा कवरिंग तो अगर ये देखो कैप्सुलरिस कवर किया है और जो बाकी बच गया डेसिडुआ पराइटलिस पराइटल तो देखो क्योंकि इस एंडोमेट्रियम की स्लफिंग होकर इन्हें बाहर आ जाना है बच्चे के बर्थ के बाद तो इन्हें डेसिडुआ कह देते हैं जिस एंडोमेट्रियम ओनली तो जो एंडोमेट्रियम कोरियोनिक विला है मतलब इधरले पासे है ठीक है ना इतने मैं कोरियोनिक विला शो नहीं देते मैं तो ला करते हैं वन ऑफ द सेम जो इतने है बेसिलिस बेस पे जो कवरिंग है कैप्सुलरिस और जो बाकी बच गया पराइटलिस क्लियर है तो डायग्राम बेटा हमने जो मैं लिखा है नीटली करना है बोर्ड एग्जाम में जो है हेड गैस्ट्रुलेशन तो गैस्ट्रुलेशन फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला पहले ये समझ या फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव कट आर कैंटिरोन आर की प्रिमिटिव एंटिरोन कट कट मतलब इंटेस्टाइन प्रिमिटिव इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन जस्ट स्टार्ट हुई है ये कहना मतलब तो देखो सीक्वेंस पहले जाइगोट फिर मालुला 8 तो 16 सेल से फिर ब्लास्टुला फिर गैस्ट्रुला नीटली आना है बहुत लिमिटेड है सिलेबस बहुत डेप्थ से जाने की लोड़ नहीं है कई किताबों में बहुत डिटेल देती है आप कुछ नहीं करना जिन्ना कराया जा रहा है नीटली होना ही जाइगोट मालुला ब्लास्टुला गैस्ट्रुला गैस्ट्रुला का मतलब हो गया गैस्ट्रुला पहला का मतलब हो गया गैस्ट्रुलेशन और ये बड़े इवेंट होते हैं लेकिन एक इवेंट हो गया कट का बनना प्रिमिटिव कट मतलब इंटेस्टाइन का बनना शुरू हो जाना तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन देयर इज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स वर्ड लिखा ना मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का मीनिंग लिखा है ब्रैकेट से मूवमेंट ऑफ सेल्स इस सेल की मूवमेंट्स नहीं है अब वो सेल की मूवमेंट्स किस तरह होंगी कि भाई वो जी बाईलैमिनर जर्म डिस्क है हुणे मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा जी बाईलैमिनर जर्म डिस्क है बेटा याद है ऊपर एपिब्लास्ट थले हाइपोब्लास्ट बाईलैमिनर जर्म डिस्क बिकम्स ट्राइलैमिनर हुन याद है मैं क्या है एपिब्लास्ट फ्यूचर एक्टोडम हाइपोब्लास्ट फ्यूचर एंडोडम लेकिन उत्थे मीजोडम तो है नहीं सी उन्होंने किस तरह बनेगी मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि भी वो जी बाईलैमिनर जर्म डिस्क है एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट उन्होंने क्या बन जाएगी ट्राइलैमिनर मतलब एंडोडम एक्टोडम एंड मीजोडम पहले उसका नाम एंडोडम एक्टोडम नहीं होता पहले नाम क्या होता है एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट ठीक है एपिब्लास्ट को कई लोग एक्टोडम कह देते हैं हाइपोब्लास्ट को कई लोग एंडोडम कह देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने भी किया है वो इस करके कह देते हैं कि फ्यूचर चौथो एक्टोडम बनेगी तो फ्यूचर चौथो एंडोडम बनेगी तो बाईलैमिनर तो ट्राइलैमिनर दो जर्म लेयर तो क्या बन गया 3 उनको कहते हैं अपन गैस्ट्रुलेशन ठीक है तो अब अगर बाई तो ट्राई बनना है तो कुछ सेल की मूवमेंट्स होंगी उनको कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा समझ आ जाएगा तो नोट करके तो पहले नोट करो इनू तो एक लाइन नीचे लिखो बेटा लास्ट से ये नीचे एक लाइन लिखो फ्रॉम दीज 3 germ layers embryo / fetus is formed from these 3 germ layers इन्होंने germ layer कहने ना बेटा कर चुके हैं +1 च from these 3 germ layers embryo / fetus is developed तो इत्थों बेटा नेक्स्ट वीडियो